क्रिमिनल जस्टिस। फ्रेंड्स, इस वेब सीरीज के अब 3 सीजन्स आ चुके हैं और अभी लेटेस्ट थर्ड सीजन आया है। बट मैंने अभी तक कोई भी सीजन नहीं देखा था और मैंने डिसाइड किया क्यों ना पहले सीजन से स्टार्ट किया जाए, पहला सीजन देखा जाए। और आज ही मैंने पहला सीजन कंप्लीट किया है। टोटल 3 दिन मुझे लगे पहला सीजन कंप्लीट करने में। बिल्कुल मेरे टेस्ट के हिसाब से थी, बढ़िया मुझे लगी सीरीज, मजा आया देख के। जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं बेटर ये सीरीज मुझे लगी। बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक मुझे बांधे रखा। मेरा तो मन कर रहा था कोई मैं एपिसोड छोड़ो ही ना, लगातार एक ही बारी में देख डालूं। बट फिर भी मैंने ब्रेक लेके 3 दिनों में ये कंप्लीट की। और मैं यही सोच रहा था ये सीरीज मैंने पहले क्यों नहीं देखी जब ये 2019 में आई थी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये अवेलेबल है। और इसमें जो मेन किरदार है वो है पंकज त्रिपाठी का, विक्रांत मैसे और जैकी श्रॉफ। इसके अलावा भी इसमें कलाकार है, जैसे फीमेल लॉयर है इसमें अनुप्रिया गोयंका, और सीनियर लॉयर मीता वशिष्ठ ने वो रोल प्ले किया है। तो एक्टिंग सभी ने बढ़िया की है। पर जो इनके जिनका ज्यादा रोल है, पंकज त्रिपाठी, विक्रांत मैसी और जैकी श्रॉफ, अगर आप इनके फैन हैं तो आप किसी एक के लिए भी इसको देख सकते हैं। सिर्फ आप पंकज त्रिपाठी के लिए भी देखेंगे तो भी ये सीरीज बहुत जबरदस्त है, बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस है पंकज त्रिपाठी की। इसी तरह विक्रांत मैसी ने भी बहुत ही कमाल का इसमें रोल प्ले किया है। मुझे इसकी एक्टिंग बड़ी पसंद आई। डिफरेंट शेड्स है इसकी एक्टिंग में, एक वन डायमेंशनल नहीं है। तो वो आप इस सीरीज में ही देखेंगे। और जैकी श्रॉफ, इनकी भी ये डेब्यू है वेब सीरीज पे ऑन ओटीटी। और बिल्कुल जैकी श्रॉफ का रोल भी बड़ा दमदार है, बहुत अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो सिर्फ आप जैकी के लिए भी देखना चाहे तो भी इस सीरीज को देख सकते हैं। सीरीज में तीनों की एक्टिंग कमाल की है और इसके अलावा भी बाकियों ने भी अच्छा काम किया है। और मेरे को कहीं पर ऐसा लगा जैसे जैसे सीरीज में देखता गया कि हर करेक्टर अपने अपने रोल में बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है। मतलब एक परफेक्ट कास्टिंग लगी, जैसे कि वो करेक्टर, वो एक्टर उसी करेक्टर के लिए बना है, ऐसा मुझे फील हुआ। और ये मैं डायरेक्टर की भी खूबी कहूंगा। इसके डायरेक्टर है तिग्मांशु धुलिया, जिन्होंने बॉलीवुड के लिए भी कुछ अच्छी मूवीज बना रखी है। और डायरेक्शन बहुत अच्छी है, शुरू से लेकर एंड तक ग्रिपिंग है। टोटल 10 एपिसोड्स की ये सीरीज है और अपने आप में कंप्लीट है। ऐसे नहीं है कि एंड में कई बार अधूरा सा छोड़ देते हैं कि नेक्स्ट सीजन में कंप्लीट होगा। सो पहला सीजन अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। और ये एक बेसिकली क्राइम थ्रिलर लीगल ड्रामा सीरीज है, जिसमें कि 3 कंपोनेंट्स को, 3 चीजों को डिटेल में दिखाया गया है। एक तो कोर्ट रूम ड्रामा, जो कि मर्डर और रेप से रिलेटेड है। फिर आउटसाइड कोर्ट के बाहर जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस सीरीज का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इसके अलावा एक और इसमें जो खास बात है वो कि जेल के अंदर की लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया। और जो जेल के अंदर की लाइफ है वो काफी डार्क और इंटेंस तरीके की है, जो कि आपको थोड़ा डरा भी सकती है और दिल को दहला सकती है। तो डार्क किस्म की, इंटेंस किस्म की ये सीरीज है, खास तौर से जो जेल की लाइफ है। सो इनसाइड द प्रिजन लाइफ को भी काफी ज्यादा इसमें कवर किया गया। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जो 50% टाइम पीरियड है सीरीज का, वो जेल के अंदर की लाइफ को कवर करता है। और कोर्ट रूम ड्रामा और बाहर की इन्वेस्टिगेशन बाकी 50% इन चीजों को कवर करता है। और बढ़िया सीरीज है। अगर आपको क्राइम थ्रिलर लीगल सीरीज पसंद हो, जो कि डार्क हो, इंटेंस हो, थोड़ा सा डराने वाली भी हो और एक रियलिस्टिक टाइप की हो, तो ये सीरीज फिर आपको देखनी चाहिए। आप इसको मिस नहीं कर सकते। और मुझे जो इसमें जेल की सीरीज का, जेल के अंदर का पूरा दिखाया तो वो काफी रियलिस्टिक भी लगा। हालांकि मेरे को इतना आइडिया नहीं है जेल के अंदर क्या होता है किस तरीके से, बट जो भी तरीका था दिखाने का, जिस तरीके से दिखाया, तो काफी रियलिस्टिक सा लगा। ऐसे लगा कि वाकई ऐसे ही होता होगा। और कोर्ट रूम ड्रामा भी, इन्वेस्टिगेशन भी, ये भी सब जबरदस्त थी। और ये सीरीज वैसे एक ब्रिटिश टीवी सीरीज पे बेस्ड है जो पहले आई थी। और उसका भी यही नाम था, क्रिमिनल जस्टिस ही। और हालांकि थोड़ा सा मैं इसके बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करूं तो ये थोड़ा सा स्लो जरूर है। पर स्लो मैं आपको बताऊं कि मैंने जितनी भी वेब सीरीज देखी है, मैंने ये नोट किया कि सीरीज हमेशा थोड़ी स्लो ही होती है,
क्योंकि उसके कई एपिसोड्स होते हैं, तो वो एक मूवी जितनी फास्ट नहीं हो सकती, क्योंकि मूवी को 2.5 घंटे में खत्म होना होता है और सीरीज में टाइम होता है, एपिसोड्स होते हैं कई, सो सीरीज आमतौर पे स्लो ही होती है, बट स्लो होने के बावजूद भी ये कहीं बोर नहीं करती, एटलीस्ट मुझे तो बोर नहीं किया। अब मुझे ये शुरू से लेकर एंड तक ग्रिपिंग लगी और मैं तो इसको एक क्लासिक सीरीज की कैटेगरी में डालूंगा। मेरे अकॉर्डिंग ये एक मस्ट वॉच है, बट हर किसी को ये पसंद नहीं आएगी। जिनको थोड़ा डार्क इंटेंस टाइप की और क्राइम थ्रिलर सीरीज पसंद है उनको ये पसंद आएगी। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी इसमें चाहते हैं तो वो तब आपको शायद पसंद ना आए, बट अगर आप एक वन ट्रैक पे चलती हुई रियलिस्टिक किस्म की डार्क सीरीज देखना चाहते हैं, सो इट्स ए मस्ट वॉच। और मैं इस सीरीज को रेटिंग्स दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। और डेफिनेटली मैं इसका अब सीजन 2 भी देखूंगा। सीजन 3 का तो नहीं कह सकता, क्योंकि सीजन 2 देखते हैं कितना मेरे को पसंद आता है, क्या सीजन 1 के लेवल का ही लगता है कि नहीं। सो सीजन 2 के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा इस सीरीज के आगे कि क्या सीजन 2 भी मेरे को सीजन 1 के लेवल का लगा कि नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं इस सीरीज को रिकमेंड करूंगा, अगर आपने नहीं देखी हुई बाई चांस तो ये सीजन 1 क्रिमिनल जस्टिस का आप जरूर देखिए, डिज्नी प्लस हॉटस्टार।